अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज ए परसेंट। तो आपको पहली फ्रैक्शन में क्या करना है कि जो फ्रैक्शंस दी गई हैं इनको परसेंट में चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स। तो परसेंट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शन हम इसी तरह से लिखते हैं, इनटू में 100 लिखते हैं और साथ में परसेंट का सिंबल देते हैं। तो इसको आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह से 7/100 लिखा है, तो इसको हम किस तरह से परसेंट में चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि देखा आपने डियर स्टूडेंट्स, आपका पहला पार्ट है 7/100, इसको चेंज करना है हमने परसेंट में। तो परसेंट में चेंज करने के लिए ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और परसेंट में चेंज करने के लिए टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद 100 एंड जो सिंबल है हमारे पास परसेंट का, वो इसके साथ हम लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/100 इनटू भी 100 में करना है हमें, और इसको साथ में एक सिंबल लगाना है परसेंट का डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं 100 से 100 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा ये 7%। तो आई डू होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि फ्रैक्शंस को हम परसेंट में किस तरह से चेंज करते हैं। मतलब फ्रैक्शन हम इसी तरह से लिखते हैं, इनटू में 100 करते हैं और साथ में परसेंट का सिंबल लगा देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आपका पहला पार्ट जो है वो 7% आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट आपका है 19/100। तो सेम उसी तरह से हमने किया है 19/100 इंटू 100 और साथ में परसेंट का सिंबल डाला है। ये 100 से 100 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 19%। उसके बाद है 17/25। सी पार्ट आपका 117/100 है, तो ये पार्ट सिंप्लीफाई आप खुद कर सकते हैं। 1/10 भी आप खुद कर सकते हैं। 3/5 जो है, अगर ये पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल 3/5 हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स 3/5। तो 3/5 को हम परसेंट में चेंज करने के लिए फ्रैक्शन है ये, इसी तरह से लिखेंगे, इनटू में 100 लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स और इसके साथ में परसेंट का सिंबल लगा देंगे। तो हमें पता है कि 5 के टेबल में 100 आता है। 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 5 0 ज़ार 0। अब आपको पता है यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 3 और 20 बच गया, तो 3 इंटू 20 कर देंगे अगर, तो ये आ जाएगा 3 0 ज़ार 0, 3 2 ज़ार 6। तो ये आ गया हमारे पास 60%। कितना है डियर स्टूडेंट्स? 60%। तो हमारा ये आंसर जो है ये 60। तो जब भी आपको डियर स्टूडेंट्स चेंज करना होगा, तो आप सिंपली इसी तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन को इसी तरह से लिखना है, इनटू में 100 करना है, तो साथ में परसेंट का सिंबल लगा देना है डियर स्टूडेंट्स। तो फ्रैक्शन को हम परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड इंसर्ट द सिंबल परसेंट ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट। तो किसी भी फ्रैक्शन को हमें चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ और परसेंट का सिंबल इंसर्ट कर देते हैं उसके राइट साइड में। तो ये हमारे पास परसेंट में आ जाता है। अब इसमें कुछ मिक्सड फ्रैक्शन दी गई है डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह से आपका के पार्ट है 1, के पार्ट आपका है 1 कंप्लीट 1/5, 1 कंप्लीट 1/5। तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, तो हमें पता है कि 1 कंप्लीट 1/5 जो है ये तो फ्रैक्शन नहीं है, हम इसको पहले फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हमें पता है कि ये मिक्सड फ्रैक्शन में दिया गया है। इसको हम फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन बनाने के लिए हम पहले साइड वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस में ऊपर वाला नंबर कर देते हैं और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वही लिख देते हैं। तो 1 5 ज़ार 5 प्लस 1 हो गया 6। अब आपके पास ये फ्रैक्शन आ गई 6/5। तो 6/5 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें वही करना है कि फ्रैक्शन जो है उसको इसी तरह से लिखना होता है और जो इसके साथ सिंबल है हमारे पास परसेंट का लगा देते हैं और इनटू में 100 कर देते हैं। तो हम इसको चेंज करते हैं अभी यहाँ पर। आपने देखा हमारी फ्रैक्शन आई, मिक्सड फ्रैक्शन को चेंज किया हमने, 1:1/5 को चेंज किया हमने, तो वो आया हमारे पास 6/5। तो अब 6/5 को हमने परसेंट में चेंज किया है, करना है। तो फ्रैक्शंस को परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू में 100 किया जाता है और साथ में परसेंट का सिंबल लगाया जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देखें
5 के टेबल में 100 आता है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 0 जार 0। तो ये हमारे पास आ रहा है 6 × 20 और साथ में है परसेंट का सिंबल। डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 0 जार 0, 6 2 जार 12, तो ये आ गया हमारे पास 120%। आई डू होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम फ्रैक्शंस को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज ए फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म्स। तो आपको क्या करना है, अब परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या करना है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स। तो पहला पार्ट आपका है 15%। जैसा कि देख रहे हैं आप डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट आपका ए पार्ट है 15%। तो इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर होगा उसको इसी तरह से लिखते हैं और परसेंट के बदले हम डिवाइड में 100 लिख देते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारे पास आ गया 15/100। अब हम देखें अगर, तो ये किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं। तो 5 से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 5 0 जार 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 3/20। अब दूसरा पार्ट आपका है बी पार्ट 42%। तो अगर आप 42% को चेंज कर रहे हैं इसमें फ्रैक्शन में, तो हमें क्या करना है, इसी तरह से लिखना है 42 का 42% के बदले डिवाइड में 100 और यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ इसको। तो हमें पता है कि ये 4 के टेबल में या 2 के टेबल में आता है। तो 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और ये भी आएगा 2 5 जार 10, 2 0 जार 0। तो ये आ रहा है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 21/50। अब आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखें किसी और नंबर के टेबल में आता है तो वहाँ से भी हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ला सकते हैं, लेकिन ये 21/50 जो है और किसी नंबर के टेबल में नहीं आते। दोनों एक ही के टेबल में आने चाहिए, तभी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हमें ये अब समझ आ गया कि हमें फ्रैक्शंस को अब सी पार्ट या कोई भी पार्ट आपको कहा जाता है जी 30% को चेंज करके दे दो फ्रैक्शन में। तो हमें क्या करना है, 30 का 30 लिखेंगे, डिवाइड में 100 लिख देंगे परसेंट के बदले। तो हमें पता है 1 0 यहाँ से कट कर दो, ये आएगा 3 के टेबल में ये नहीं आता है, तो 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये देख सकते हैं कि ये जो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो हम इसी तरह से करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है, तो जो पार्ट्स भी हैं वो आप इसी तरह से कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब कुछ नंबर्स आपके मिक्सड फ्रैक्शंस में दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, या कुछ नंबर्स आपके जो हैं वो पॉइंट्स में दिए गए हैं, डेसिमल्स में दिए गए हैं। जिस तरह से आपका ई पार्ट है डियर स्टूडेंट्स कि आपको 6.5% को चेंज करना है, किसमें, फ्रैक्शन में। तो हमें क्या करना होगा कि हमें फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अब 6.5 को कैसे हम चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। ये आपका पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ई पार्ट के 6.5 को परसेंट जो है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है हमें। तो हम एक काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 6.5 इसी तरह से लिखेंगे, डिवाइड में 100 लिख देंगे। लेकिन जब हमने देखा कि ये जो नंबर है ये पॉइंट में है, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 ये आएगा 6.5/10 आ जाएगा, 65/10 आएगा। अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो 10 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 65/1000। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 65/1000। क्योंकि हमें पता है कि जब हम इसको चेंज करते हैं, 6.5 को हम चेंज करेंगे अगर किसी नंबर में, तो इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो ये आ जाएगा 65। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 65। तो ये 65/10 ये आ जाएगा 1000 के बराबर। तो हम इसको चेंज करते हैं, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है हमें, लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। तो हम देखते हैं ये 5 के टेबल में आते हैं दोनों, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10, 5 0 जार 0, 5 0 जार 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा 13/200। क्या आया, 13/200। तो इस तरह से हम किसी डेसिमल को इसमें चेंज करते हैं, किसमें डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में। तो डेसिमल को आप फ्रैक्शन में इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं अगर मिक्सड फ्रैक्शन है तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दिया गया है 16 कंप्लीट 2/3%, 16 कंप्लीट 2/3%।
3%। तो इसी बेस पे हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने मिक्सड फ्रैक्शन को चेंज किया पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले लाते हैं, परसेंट को इम्प्रॉपर परसेंट में लाते हैं हम, उसके बाद देखते हैं हम कि ये किसके बराबर आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आपका पार्ट है डियर स्टूडेंट्स 16 कंप्लीट 2/3%। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। इम्प्रॉपर बनाने के लिए जो साइड वाला नंबर होता है उसको हम नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला नंबर प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 16 × 3 + 2 डिवाइडेड में आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 16 3 जार कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 48 + 2 हो गया 50। तो ये आ गया हमारे पास 50/3%। अब हमें इसको चेंज करना है 50/3% को किस में चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स, हमें इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो हम एक काम करते हैं 50/3% हमें चेंज करना है, तो हमें पता है कि 50/3 का 50/3 ही आएगा और परसेंट के बदले हमें क्या डालना है 100। तो हमने देखा जब हमारे पास दो डिनोमिनेटर होते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है दूसरे डिनोमिनेटर का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50/3 इंटू में 1/100, 100/1 था तो 1/100 हो जाएगा। 51 = 50 और 3 × 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 300 डियर स्टूडेंट्स। ये ज़ीरो कट कर दो और 5 1 = 5, 5 6 = 30 हो जाएगा। तो 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। तो हमने ये भी चेंज कर दिया फ्रैक्शंस में। तो बाकी जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप इसी तरह से सिंप्लीफाई करोगे डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। अब आपको परसेंट को डेसिमल में चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स। फ्रैक्शंस में जब हम चेंज कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि एक के टेबल में दूसरा आता है तो हम उस नंबर को वहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते थे, लेकिन अब हमें परसेंट को डेसिमल में चेंज करना है। तो जब हमें परसेंट को डेसिमल में चेंज करना होता है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये समझाता चलूँ, ये बताता चलूँ कि हम इसको जिस तरह से आपका पहला पार्ट है 50%, दूसरा पार्ट है 33%, तीसरा पार्ट है 12 कंप्लीट 1/2% या 6 कंप्लीट 1/4%, 85%, 105%। तो इनको हम डेसिमल में किस तरह से चेंज करेंगे। तो टू कन्वर्ट ए परसेंट इनटू डेसिमल वी ड्रॉप द परसेंट सिंबल एंड शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट बाय 2 places टू द लेफ्ट। तो हम क्या काम करते हैं, परसेंट सिंबल को हटा देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास परसेंट के बदले हम 100 लिखते हैं, तो हम उतने ही पॉइंट्स जो है वो लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं। डिजिट्स जितने होंगे या जितने 2 डिजिट्स जो छोड़ के हम 2 places छोड़ के हम पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं। तो आइए हम समझते हैं इसको भी एग्जाम्पल के ज़रिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 50% है, इसको हमें किस में चेंज करना है डियर स्टूडेंट, डेसिमल्स में। तो डेसिमल्स में चेंज करने के लिए हम परसेंट सिंबल हटा देते हैं, परसेंट के बदले 100 लिख देते हैं और 2 places छोड़ के हम पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 50/100, यही आएगा। हमें क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 भी छोड़ा हमने, 5 भी छोड़ा, ये 50 था। अब पॉइंट जो है 2 डिजिट छोड़ के आएगा तो ये आ जाएगा 0.50। तो ये हमने डेसिमल में चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आपको कहा जाता है जी 33% जो है इसको चेंज करो जी डेसिमल में, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, परसेंट का सिंबल हटा देना है, 33 का 33 और 100 का 100 लिख देंगे। जितने डिजिट 2 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट शिफ्ट करना है, तो 33 का 33 ही आएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स राइट साइड से छोड़कर लेफ्ट प्लेसेस से छोड़कर हमें पॉइंट जो है वो शिफ्ट करना होता है 2 places छोड़कर। तो ये आ गया 0.33। अब इसी तरह से अगर आपको कोई और बताया जाता है, फॉर एग्जांपल 4.635%, ये आपको बताया जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो आप एक काम करोगे यहाँ पर 4 इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका 4.635% है कुछ ऐसा। तो आप एक काम करोगे, यहाँ पर 2 ही डिजिट छोड़कर आप इसको पॉइंट लगा दोगे, 635/100 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पॉइंट 2 places छोड़कर आपको शिफ्ट करना है। तो आप एक काम करोगे, 2 places कौन कौन सी आएंगी, 5 और 3 आपने छोड़ दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आएगा 6.35%। तो इस तरह से आप इसको परसेंट को डेसिमल में चेंज
कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई डू होप कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। या अब डेसिमल कभी कभार होता है आपके पास डियर स्टूडेंट्स 4.34%, इसको आपने चेंज करना है डेसिमल में, तो आप इसको सीधा चेंज कर सकते हो। 4 यहाँ पर है 4.34% के बदले आप 100 लगा दोगे। अब पॉइंट यहाँ पर है, 2 प्लेसेस छोड़ के आपको पॉइंट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर 34 का 34 ही आएगा, 4 का 4, लेकिन एक 0 आप अपने से लगा दोगे, ये आ जाएगा 0.0434। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज ए परसेंट। अब आपको डेसिमल दिया गया है, उल्टा है उसी का है। अब आपको क्या करना है, परसेंट मतलब उसको डेसिमल को आप परसेंट में चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स। तो डेसिमल को परसेंट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से किसी भी डेसिमल को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट होता है उसके सामने हम परसेंट का सिंबल लगा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखोगे पहला पार्ट आपका है 0.023, तो ये 0.023 है, ये 0.72 है, ये 0.323 है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने देखा कि जब हमने परसेंट को डेसिमल में चेंज किया था तो हमने डिवाइड लगाया था। अब डेसिमल को परसेंट में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। स्टूडेंट्स, आपका ए पार्ट है 0.023, तो इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए हम इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी डेसिमल दिया होगा उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100, और साथ में क्या सिंबल लगा देंगे, परसेंट का सिंबल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें पता है कि जब 100 मल्टीप्लाई होगा, जितने डिजिट के बाद पॉइंट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 और 2 को छोड़कर पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.3%। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 2.3%। इसी तरह से अगर यहाँ पर दिया गया है 0.33%, 0.33 दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, 0.33 दिया गया है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये डेसिमल है, इसको परसेंट में हम चेंज कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, 0.33 के साथ 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद इसके साथ परसेंट का सिंबल डाल देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जितने डिजिट हैं, यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट आगे शिफ्ट कर देना है। हमने जब परसेंट को डेसिमल में चेंज किया था तो पॉइंट को पीछे शिफ्ट किया था। अब डेसिमल को परसेंट में चेंज कर रहे हैं तो पॉइंट को उतने ही डिजिट छोड़कर, 2 डिजिट छोड़कर आगे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर 33 है, पॉइंट जो है 33 को छोड़कर आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 33%। क्या है डियर स्टूडेंट्स, 33%। तो आई डू होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप इसी तरह से डेसिमल को परसेंट में चेंज कर सकते हो। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंट। तो आपको क्या करना है, रेशो को आप परसेंट में चेंज करना है। 5:8 आपका पहला रेशो है, 5:8। तो जब हम रेशो को परसेंट में चेंज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम रेशो को इसी तरह से लिखते हैं, किस तरह से, फ्रैक्शन में लिखते हैं। रेशो को फ्रैक्शन में लिखते हैं और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनके प्रोडक्ट के साथ हम सिंबल लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स। कौन सा सिंबल, हम इनके साथ हम सिंबल लगा देते हैं परसेंट का सिंबल। तो आप देखें यहाँ पर 5:8 है पहला पार्ट। तो ये पार्ट कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ये इजी है बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स। तो 5:8 है आपका पहला पार्ट, तो इसको हम परसेंट में चेंज कर रहे हैं। तो हम किस तरह से रेशो को परसेंट में चेंज करते हैं। आपका ए पार्ट है डियर स्टूडेंट्स 5:8, इसको हमें चेंज करना है परसेंट में। तो परसेंट में चेंज करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन लिखते हैं, 5/8 आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंबल लगा देते हैं हम परसेंट का साथ में। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज करना है रेशो को, किस में डियर स्टूडेंट्स, परसेंट में। तो 5:8 हमने चेंज किया, तो ये आ जाएगा 5 × 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 8 और इसके साथ में हम परसेंट का सिंबल लगा देते हैं। तो हमें पता है कि 8 जो है ये 500 को डिवाइड करता है, तो हम इसको इस तरह से कर देते हैं 8 × 1 = 8, या ये हमें पता है कि 4 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पर हम इसको 4 × 2 = 8 लिख देते हैं और 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 25। तो 125/8
2% ये हमारे पास आ जाएगा 125/2। तो इसके साथ हम परसेंट का सिंबल लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमने फ्रैक्शंस को परसेंट में चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट्स। अब रेशो को हमने परसेंट में चेंज कर दिया। अब आपके पास अगर बी पार्ट फॉर एग्जांपल है 3/5, इसको हमें किस में, ये 3:5 है डियर स्टूडेंट्स, 3:5। तो हमें ये चेंज करना है किसमें चेंज करना है, परसेंट में। तो हम एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे 3/5 इंटू में 100, तो साथ में सिंबल लगा देंगे डियर स्टूडेंट्स परसेंट का। तो हमें पता है ये आएगा 300/5। तो हमें पता है कि 5 1 इज़ 5, 5 6 are 30, 5 0 are 0। तो ये आ गया हमारे पास 60%। तो आई डू होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम रेशो को किस तरह से परसेंट में चेंज करते हैं। पहले हम रेशो को फ्रैक्शन में लिख देते हैं और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में परसेंट का सिंबल। तो जब भी आपको रेशो को परसेंट में चेंज करना होगा तो आप फ्रैक्शन लिखोगे, उसको रेशो को फ्रैक्शन में लिखोगे, इनटू 100 लिखोगे और साथ में परसेंट का सिंबल लिख दोगे डियर स्टूडेंट्स। तो आई डू होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। और अब हमें अगर परसेंट को रेशो में चेंज करना होगा तो कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज रेशो। तो आपको क्या करना है, इस जो परसेंट दिया गया है इसको रेशो में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है कि अगर हमें किसी भी परसेंट को रेशो में कन्वर्ट करना होता है तो हम पहला नंबर इसी तरह से लिखते हैं, जिस तरह से यहाँ पे 12% दिया है तो परसेंट के बदले हम रेशो में 100 दूसरा पार्ट लिखते हैं। पहला पार्ट हम वही लिखते हैं जो नंबर है, दूसरे पार्ट में हम एक काम करते हैं 100 लिख देते हैं, फिर बाद में हम सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी लाते हैं। तो आइए यहाँ से हम समझते हैं कि अगर हमारे पास 12% है तो इसको हमें रेशो में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे परसेंट को रेशो में कन्वर्ट? डियर स्टूडेंट्स हमें 12% को रेशो में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेशो में। तो हमें पता है कि रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हम पहला पार्ट इसी तरह से लिखते हैं, जिस तरह से 12% दिया है तो पहला 12 आ जाएगा और यहाँ पे इस 2 डाल देंगे। परसेंट के बदले आपको पता है आउट ऑफ 100 होता है, तो ये हमें पता है 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 6 are 12, 2 5 are 10 और 2 0 are 0। ये आया 6/50। लेकिन अगर हम देखें ये फिर 2 के टेबल में आएंगे, 2 3 are 6, 2 2 are 4 और 2 5 are 10। तो ये आया हमारे पास 3:25 इसका रेशो। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि आपको चेंज करना है 10% को किस में चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स? रेशो में। तो हमें रेशो में चेंज करने के लिए पहला पार्ट इसी तरह से लिखना होता है, इस 2 डालकर दूसरे पार्ट में 100 लिखना होता है। तो हमें यहाँ पर 10 का 10 ही आएगा क्योंकि पहला पार्ट 10 है। जो नंबर दिया होगा आपको पहले वही लिखना है और परसेंट के बदले इस 2 डाल के रेशो के बदले 100 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 कट कर दो तो ये आ जाएगा 1:10। तो हमें ये अंडरस्टैंड हुआ कि हम किस तरह से परसेंट को रेशो में चेंज करते हैं। तो रूल ऑफ कन्वर्जन अगर आप गौर से सुने होंगे तो वहाँ पे मैंने सब रूल्स बताए हैं आपको कि हम किस तरह से कन्वर्जन करते हैं परसेंट का रेशो में, रेशो का परसेंट में, डेसिमल्स का परसेंट में, डेसिमल्स को परसेंट में या परसेंट को डेसिमल्स में। तो आई डू होप कि आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा और कुछ पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है तो वो पार्ट्स जो हैं वो आप करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं। और उसके अलावा आप एक काम कीजिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, तो आप आई डू होप कि ये पूरा वीडियो आप देखेंगे और उसके बाद जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।